जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे आप। और मैं भी थोड़ा उत्साहित हूँ इस टाइम जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने 7 दिसंबर को रात्रि को एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया, जिसे सुबह 8 तारीख को सुबह 11 बजे आपके लिए अपलोड किया गया था। और वो वीडियो था आपके सवाल मेरे जवाब का 5वां सेशन, जिसे आप सब बच्चों ने, सब साथियों ने अच्छे से सुना होगा और जिसमें आपको आपके मन में उठने वाली बहुत सी जो जिज्ञासाएं थी उनके जवाब आपको मिले होंगे। और ये बड़ा मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे अनुभव को, हम टीचर्स के अनुभव को एक प्रमाणिकता भी मिल रही है। वो ये भी 11 बजे जो चीज़ आपको पता चली, विभाग ने उसी बातों को लेकर 8 तारीख को शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया भी हाँ, अब पढ़ाई को लेकर कक्षा 9 से 12 की ये गाइडलाइन रहेगी। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने वो बात, जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ा। हो सकता है आप बच्चों ने भी पढ़ लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा अब तक, क्योंकि जो चीज़ मेरा अनुभव था जिस चीज़ को लेकर, वो आपसे शेयर किया था और वही बात विभाग ने वहाँ रिटर्न में हमें दे दी है भी अब आगे से ऐसा होगा। और तो बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए थे भी सर आपने तो हमें ये बातें पहले ही बता दी थी। तो देखिए, ये हम सब समर्पित शिक्षकों का एक्सपीरियंस था और उसके लिए आप सब ने हमें पॉजिटिव कमेंट दिया। उसके लिए आप सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब हम एक प्रमाणित बात करने जा रहे हैं जो हमारे राजस्थान शिक्षा विभाग ने हमें बता दी है। आज के इस वीडियो सेशन में हम जिन मुद्दों को लेकर बात करने जा रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेता हूं भी हमें होमवर्क करना होगा क्या और कैसे करना है। दूसरा रहेगा भी प्रैक्टिकल का जो कार्य है, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है वो कैसे होगा। तीसरा प्रश्न रहेगा हमारे एग्जाम के पैटर्न को लेकर भी, प्रश्न पत्र का तरीका क्या रहेगा। चौथा प्रश्न रहेगा आज का अपना भी बोर्ड परीक्षा कब होगी। और 5वां है भी हम हमारे सिलेबस की जो तैयारी है वो कैसे करें। इसी संदर्भ में राजस्थान शिक्षा विभाग की गाइडलाइन आई है और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी मेरी तरफ से जो बात है वो मैंने 5वें सेशन में बता दी थी। जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार आप अपने पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल में जा सकते हो, अपने टीचर से मिल सकते हो और आपकी कोई भी समस्या है उसका समाधान कर सकते हो। ये बात आपको पूर्व में ही पता है। तो इसी गाइडलाइन के आधार पर आगे की बात अब बताई जा रही है भी कक्षा 9 से जो 12 है वो नई गाइडलाइन मैंने आपको बताया वो 8 तारीख को शाम को जारी हुई और उसी को आपको अच्छे से समझाने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले अपना मुद्दा लेते हैं भी होमवर्क क्यों करें, कैसे करें और क्या करना पड़ेगा और इसका हमें क्या फायदा मिलेगा। इस प्रश्न पर हम बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। और अब स्कूल से आपको होमवर्क दिया जाएगा, अच्छे से नोट कर लो, चाहे स्कूल प्राइवेट है चाहे सरकारी है, आपको स्कूल से कोई न कोई होमवर्क, चाहे वो प्रश्न उत्तर के रूप में हो, नोट्स के रूप में हो, डायग्राम के रूप में हो, मानचित्र के रूप में हो, आपको हर अध्याय का जो 40% सिलेबस कटने के बाद आपका जो सिलेबस रहा है अब, उसके आधार पर आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाएगा। उसे आपको हर विषय की अपनी एक नोटबुक लगानी है, एक रजिस्टर लगाना है और एक हफ्ते में कम से कम एक बार आपको अपने सब्जेक्ट टीचर से उस कॉपी को जांच भी करवाना होगा। और क्यों करवाना होगा और क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, आपको मैंने बताया भी 20% आपके स्कूल से जो आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो सत्रांक आपके भेजे जाते हैं स्कूल से 20%, वो अब सिर्फ और सिर्फ इस होमवर्क के आधार पर ही भेजे जाएंगे।
खुशी हो रही होगी आपको भी, ये तो हमें पहले ही पता था, लेकिन अब विभाग ने लिखित में हमें ये सूचना है वो उपलब्ध करवा दी है। तो इसलिए आप हर विषय की, जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं लगाई है वो कॉपी या रजिस्टर लगा लें। उसमें सुंदर सुंदर सुपाठ्य, साफ साफ, सुंदर सुंदर, यूं कहूं भी फूटरे फूटरे अक्षरों में आपको उसमें लिखना है और उस पर अच्छे से आपको जिलद भी चढ़ा लेनी है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने सिलेबस के अनुसार है वो थोड़ा रजिस्टर उस हिसाब से लेना, कहीं बिल्कुल कोई रफ रजिस्टर लेके बैठ जाओ। और क्योंकि जब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उससे पहले आपकी ये होमवर्क की कॉपी इस साल स्कूल में जमा होगी, क्योंकि सत्रांक आपके इसी होमवर्क के आधार पर दिए जाएंगे। तो देखिएगा 20% नंबर, जैसे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें तो आपको पता है अभी 20 नंबर के स्कूल से जाते हैं और 80 नंबर का बोर्ड में पेपर है। और जिनके प्रैक्टिकल होता है उनको पता है अभी 14 नंबर आपके सत्रांक के जाएंगे, 56 नंबर का बोर्ड का पेपर होगा और 30 नंबर है वो प्रैक्टिकल के होंगे, प्रैक्टिकल वालों में। तो देखिए 20% आपको बहुत सस्ते में ये नंबर दे रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग राजस्थान दे रहा है। तो क्या आप इस काम को अच्छे से नहीं करेंगे? करना है आपको, ये आपके फायदे के लिए है। और होमवर्क से अच्छी तैयारी भी होती है, नोट्स बनाने से अच्छी तैयारी भी होती है। तो इसलिए आपको अब होमवर्क करना है। विभाग ने अब तो हमें सब कुछ लिखित में दे दिया है, उम्मीद करता हूं अब तो विश्वास कर लोगे। अब तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा भी सर क्या पता क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब विभाग ने लिखित में दे दिया है भी बच्चों को होमवर्क करना होगा। 20% जो सत्रांक स्कूल से भेजे जाते हैं वो इसी होमवर्क के आधार पर दिए जाएंगे, बच्चों के जो अंक देने हैं वो। इसलिए रजिस्टर आपका सुंदर जिलद चढ़ी होनी चाहिए, साफ सुथरे में, साफ सुथरा उसमें लिखित कार्य है वो आपका होना चाहिए। और सप्ताह में कम से कम एक बार आपकी कॉपी है वो टीचर से चेक होनी चाहिए, वरना फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे और फिर आपका मुंह बांका हो जाएगा। आप गुस्सा करोगे, टीचर ने मुझे ये नहीं दिया, उसको ये दे दिया, वो दे दिया। जैसे कि एक स्टूडेंट की आदत होती है, अड़ो दड़ो दूसरा पर पढ़ो, अपनी कमी नहीं मानते और दूसरों में कमियां निकालने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, आप ऐसा मौका किसी को मत दीजिएगा। जागे तभी सवेरा। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, हजारों बच्चों ने राजस्थान में इस कार्य को पहले ही जारी कर रखा है, तो उनको तो बड़ी चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ गई होगी, स्माइल, हमारा स्माइल आ गई होगी। तो जिन बच्चों ने शुरू नहीं किया है, विनम्र निवेदन है आप भी आज से ही इस कार्य को करना शुरू कर दीजिएगा। ये था आज का पहला मुद्दा जिस पर हमने बात की। दूसरी बात करते हैं उन विषयों में को लेकर जिनमें बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, यानी प्रायोगिक परीक्षा होती है, चाहे वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ड्राइंग है, उन सब्जेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। यानी दूसरा मुद्दा है भी प्रैक्टिकल कार्य अब कैसे होगा, हमें उसके लिए क्या करना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा इसमें आपको क्या करना है। तो अच्छे से सुनिएगा, जो गाइडलाइन है उसके आधार पर बता रहा हूं। जिन विषयों में प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, जो आपको पता है वो 30 अंक का होना है, उसके लिए आपको अब सप्ताह में कम से कम एक बार स्कूल जाना होगा, एक बार स्कूल जाना होगा और आपके सब्जेक्ट के टीचर आपको बुलाएंगे। तो महानुभावों आपसे निवेदन है, सलाह है, आप चले जाइएगा, क्योंकि अब टीचर स्कूल में आपको प्रैक्टिकल का कार्य करवाएंगे। यानी प्रैक्टिकल कार्य के लिए तो आपको स्कूल में जाना है। तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट टीचर ही आपको प्रैक्टिकल की तैयारी है वो करवाएंगे। और उसमें क्या होगा आपको पता है, प्रैक्टिकल जैसे ज्योग्राफी की बात करूं, भूगोल की एक प्रायोगिक पुस्तिका आपको मिलती है। नहीं मिली तो आप अपने टीचर से संपर्क करें, वो आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, हो सकता है कुछ स्कूलों में ऐसी समस्या आई हो भी अभी तक है वो लाइब्रेरी में नहीं पहुंची हो, तो जल्द ही पहुंच जाएगी। तो अब सब्जेक्ट टीचर आपके क्या करेंगे, वो जो पुस्तिका है एक तो वो आपको पूर्ण करवाएंगे और उसमें से आपको पता है 2 चैप्टर अपने हट गए हैं, तीसरा और छठा हट गया है, तो बाकी के 4 चैप्टर अपने भूगोल के अंदर हैं। तो वो कार्य पुस्तिका जो आपको प्रैक्टिकल वाली है वो भरनी है। जो चैप्टर कट गए हैं उनको नहीं करना है,
उसके अंदर ही प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, कार्य पुस्तिका की तरह दिया हुआ है। चैप्टर को पढ़ के पीछे वाले प्रश्न उत्तरों को आपको उसमें भरना है। उसको आप कैसे भरोगे? आपको उसे कच्ची पेंसिल से भरना चाहिए, कच्ची पेंसिल से भरना चाहिए उसको कंप्लीट, और या फिर आपके जैसे टीचर आदेशित करें। क्योंकि एक चीज मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूं, कक्षा 12 भूगोल, चाहे कक्षा 11 हो चाहे 12 भूगोल, प्रैक्टिकल का सारा काम ब्लैक पेन से होता है, ये याद रख लेना। प्रैक्टिकल का सारा काम, फाइनल प्रैक्टिकल में भी आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये है भी, आप प्रायोगिक कार्य वाली जो ये कार्य पुस्तिका है ये भरें तो आप पेंसिल से कर सकते हो, या आपके अगर टीचर आपको ब्लैक पेन का कहते हैं तो उससे आप भर सकते हो। उसमें क्या होगा, टीचर आपको जो लगभग 15 नंबर की तो आपकी वो किताब ही रहेगी, कार्य पुस्तिका रहेगी, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपका होना है। और क्योंकि नई गाइडलाइन के अनुसार बात कर रहा हूं, भी विभाग का यही है, कोई उसमें आंशिक संशोधन हुआ तो बता दिया जाएगा आपको। भी 30 में से 15 नंबर की तो लगभग मानिए आपको वो प्रैक्टिकल वाला जो बुक है उसको कंप्लीट करना है, आपको साफ साफ उस कार्य को करना है और टीचर से जांच करवाना है। अब आपका 15 नंबर के आसपास आपका बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल का पेपर होना है, तो उसके लिए टीचर क्या करेगा, आपको कम से कम 10 प्रश्नों की तैयारी करवाएंगे। 10 प्रश्नों की, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, 30 में से 15-15 का एक, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बाकी मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है भी किसमें क्या किस तरीके से आना है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आपको एक तो वो प्रैक्टिकल वाली जो बुक कंप्लीट करनी है उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अपने समपटल सर्वेक्षण का कार्य उसके नंबर होंगे। जो बोर्ड में एक पेपर और होगा, पेपर करना है, तो उसके लिए आपको टीचर कम से कम 10 प्रश्न पत्रों की तैयारी करवाएगा, यानी 10 एक मॉडल पेपर बना लेगा टीचर और उसको आपको अभ्यास करवाएगा। और फाइनल प्रैक्टिकल वाले दिन उन्हीं 10 मॉडल पेपर में से ही एक पेपर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में दिया जाएगा, जिसे आपको हल करना है। तो यानी स्कूल नहीं लग रहे तो आपके लिए विभाग है वो चिंतित है और आपके लिए कार्य को इजी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आपको उन 10 प्रश्न पत्रों की तैयारी के लिए भी स्कूल में जाना होगा, और जो प्रायोगिक पुस्तिका है उसको आपको पूरा करना होगा। और प्रायोगिक परीक्षा पहली बार राजस्थान में बोर्ड परीक्षा के बाद होगी, यह भी विभाग ने कह दिया है। भी पहले हम लिखित परीक्षा करवाएंगे, और लिखित परीक्षा करवाने यानी बोर्ड का फाइनल पेपर हम करवाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल का एग्जाम लेंगे। पहले क्या होता था आपको पता है, जनवरी के आसपास आपके जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल हो जाते थे और मार्च के अंदर बोर्ड की परीक्षा होती थी। लेकिन इस साल क्या होगा, कोरोना की वजह से लिखित परीक्षा का आयोजन पहले होगा और प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन है वो लिखित परीक्षा के बाद होगा। आगे जाकर हम ये भी बात करेंगे भी बोर्ड परीक्षा कब आयोजित करने की बात है वो बोर्ड ने कही है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक चीज मैं आपको पुनः कह दूं, ये सारी जो बातें हैं ये प्राइवेट और सरकारी सभी विद्यालयों पर लागू है। कोई प्राइवेट स्कूल का सोच रहा हो तो ये मत सोच लेना भी ये तो सरकारी के लिए नहीं, ये गाइडलाइन आप सब के लिए है। तो आपको अब प्रैक्टिकल के लिए भी स्कूल में बुलाया जाएगा, हफ्ते में कम से कम एक बार, या आपके टीचर जब आपको बुलाएं तो आपको जाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है भी इस साल बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा आएगा, यानी परीक्षा जो योजना है, एग्जाम पैटर्न है, उसमें क्या बदलाव किया जा रहा है। मैंने उस टाइम कहा था आपको 5वें सेशन में भी, अभी विभाग ने इस पर कुछ नहीं बताया है, तो अब बता दिया है, तो आज अपने खुल के बात कर रहे हैं उस मुद्दे के ऊपर। सबसे बड़ा परिवर्तन अब राजस्थान बोर्ड परीक्षा में जो होने जा रहा है वो ये है, इस साल बोर्ड परीक्षा में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, जिनको कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, या कुछ बच्चे कहते हैं अबैध वाले प्रश्न। तो अबैध कह लो, ABCD वाले कह लो, बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र भी शामिल रहेंगे। जैसा CBSE ने किया है वैसा राजस्थान बोर्ड ने भी यानी विभाग ने भी निर्णय है वो ले लिया है भी, हर बोर्ड परीक्षा के पेपर में इस साल अबैध वाले प्रश्न भी शामिल रहेंगे। कितने रहेंगे उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा, कहीं आपका ये प्रश्न हो जाए सर कितने आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा प्रश्नों की बौछार करने से पहले। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस साल आएंगे।
दूसरा अति लघु उत्तरात्मक यानी एक एक लाइन वाले, उसके बाद लघु उत्तरात्मक जिसमें आपको 2-4 लाइनों में अपनी बात क्लियर करनी होती है, और चौथा पैटर्न निबंधात्मक प्रश्नों का, यानी बड़े वाले जो प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्न 3-3, 4-4 या कई पेपर में, कई सब्जेक्ट में 5 तक आ जाते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्नों में की संख्या है वो इस साल कम की जा रही है। निबंधात्मक प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे आपके, और दोनों में ही अथवा मिलेगा आपको, यानी विकल्प दिया जाएगा आपको भी 2 में से कोई एक कीजिए, या 3 प्रश्न आ गए तो उसमें से 2 कीजिए, 4 दे दिए तो ये कहा जा सकता है इन 4 में से कोई 2 प्रश्न है वो आप कीजिए। तो यानी निबंधात्मक इस बार जो परसेंटेज ऑफ रेशियो है निबंधात्मक प्रश्नों का वो कम रहेगा। तो नई चीज उसके स्थान पर क्या की गई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो जोड़े जा रहे हैं। वो 5, 7, 10, 12 जितने भी होंगे आपको जरूर उसके बारे में हम जानकारी बताएंगे भी कैसे क्या होगा। तो आप मैंने कह दिया भी ज्यादा से ज्यादा 2 बड़े प्रश्न आ सकते हैं, उसकी संख्या है वो कम कर दी गई है। तो इसका मतलब आपको अब हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि आप ये मत मानिए भी सिर्फ पीछे वाले प्रश्न ही आएंगे। पीछे वाले प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, ये नहीं है भी नहीं आ सकते, लेकिन आपको पता है बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न पीछे वालों में आते हैं और बहुत से प्रश्न अंदर से बन के है वो आते हैं, ताकि बच्चे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए। तो पीछे वाले प्रश्नों के साथ साथ आपको पूरे चैप्टर को प्रश्न उत्तरों के माध्यम से एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप इजी लगते होंगे, अगर जिस बच्चे ने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी होगी, आपको पता है ना कंपटीशन में तो एबे सैदे वाले ही आते हैं और उनमें भी बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे बढ़िया प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे खुशी हुई जब ये चीज आपके सिलेबस में जोड़ने की इस साल के लिए, 1 साल के लिए जोड़ा है। अभी ये नहीं है अभी आगे पीछे, वो आपके लिए ही है, लॉटरी है, ठीक है। तो थोड़ा खुश हो लीजिए आप। तो आपके इस बार एबे सैदा वाले प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक। निबंधात्मक प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 2 आएंगे, और उनमें भी आपको अथवा वाले प्रश्न है वो मिलेंगे। तो ये तो दूसरे विषयों की जो भूगोल और अन्य विषयों के साथ साथ एक बात मैं और बता दूं, जो लैंग्वेज है, चाहे आप हिंदी की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, जो जिसको कहते हैं ना भाषा आधारित विषय, चाहे आपका संस्कृत हो सकता है, तो भाषा आधारित विषयों के पेपर में इस बार क्या होगा, पठित और अपठित गद्यांश भी आएंगे। पठित जो आपकी किताब में से होता है और अपठित जो किताब से नहीं बाहर से भी दिया जा सकता है। तो पठित और अपठित गद्यांश आएंगे, जिसके नीचे प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, और उसमें भी हो सकता है विकल्प दें आपको भी 5 में से 3 कीजिए, 7 में से 5 कीजिए, ऐसे विकल्प आने की संभावना भी है। तो ये भी एक अच्छी बात है भी लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट हैं आपके, तो उसमें आपके पठित और अपठित गद्यांश है वो भी शामिल रहेंगे। गद्यांश है, पद्यांश का नहीं लिखा है उन्होंने इसके बारे में। और एक चीज अब आपके ये हो सकता है, अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं भी, आपने कह दिया भी, जैसे विभाग ने बता दिया, मैंने आपको अभी बताया है भी इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ये अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक। आपका ये प्रश्न हो सकता है सर इनकी संख्या क्या रहेगी, किस चैप्टर से कैसे क्या आएगा, यानी इसका मतलब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो भी इसका मॉडल प्रश्न पत्र बता दो सर, होता है ना मॉडल प्रश्न पत्र यानी पेपर की तैयारी। तो मैं आपको बताऊं, विभाग ने स्पष्टतः ये कह दिया है भी आप सब बच्चों को और टीचर्स के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, लेकिन उसकी तारीख भी बताई है उन्होंने, और वो तारीख है 15 जनवरी के बाद। 15 जनवरी के बाद तो थोड़ा सा संयम रखिए, 1 महीने का कम से कम। 15 जनवरी के बाद बोर्ड हमारे लिए हर सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर जारी कर देगा, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कितने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने लघुत्तरात्मक आएंगे, कितने निबंधात्मक आएंगे। हर सब्जेक्ट का एक मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपको विभाग उपलब्ध करवाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए 15 जनवरी नहीं, 15 जनवरी के बाद, यानी ये मानिए भी जनवरी, आप ये समझ लीजिए भी जनवरी महीने में अपने को मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे।
तो आपको बहुत बड़ी हेल्प वहां पर हो जाएगी भी किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, यानी और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे पाओगे जब आपके पास मॉडल प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे ही ये सूचना विभाग जारी करेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब जारी करेगा, मैं आपको अवश्य इसके बारे में अवगत करवाऊंगा, क्योंकि बड़ा मेरा रहता है कोई चीज सूचना आ गई है तो तुरंत मैं बच्चों को ये सूचना है वो उपलब्ध करवाऊं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न है कि साहब बोर्ड परीक्षा कब होगी, बोर्ड परीक्षा कब होगी। सबसे ज्यादा प्रश्न है, सेशन 5 में भी बात की थी, उस टाइम याद है मेरे जुबान से यही निकल रहा था, चाहे मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो। तब कुछ बच्चे कहते थे सर कोई कह रहा है 7 तारीख को होगा, तब मैंने हाथ जोड़े थे वहां। तो अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा, विभाग ने एक छोटी सी तारीख दी है, तारीख पे तारीख नहीं, सिर्फ तारीख दी है एक बार, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे तारीख पर तारीख वाली बात। तो बोर्ड परीक्षा कब होगी, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान शिक्षा विभाग ने पूरा अच्छे से मंथन किया है इस चीज पर, और उनको लगता है भी कोविड का प्रभाव अभी तक रहना है, तो वो कब तक खत्म हो सकता है और आपकी पढ़ाई किस प्रकार से सुचारू रूप से चल सकती है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो तारीख दी है 15 मई के बाद। मैं 15 मई नहीं बोल रहा, गौर कीजिएगा। बोर्ड परीक्षा कब होगी इसका जवाब विभाग ने दिया है 15 मई के बाद, 15 मई के बाद। इसका मतलब कम से कम एक तारीख, एक लाइन अपने को मिल गई है 15 मई, यानी 15 मई से पहले बोर्ड परीक्षा का आयोजन है वो नहीं होना है। तो जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिएगा, और जो महानुभाव महान विभूतियां अभी जाग रहे हैं, अरे अभी जाग जाओ, जागे तभी सवेरा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी जाग जाओ। अच्छे से तैयारी, बहुत शानदार तैयारी हो सकती है। सिर्फ पास होने की कोशिश मत कीजिएगा, पास होने के बारे में मत सोचिएगा, ये सोचिएगा भी हम हमारे सब्जेक्ट को कैसे उस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी है, नरेगा में काम नहीं करना है, हमें जॉब लगना है, हमारा कोई अपना धंधा स्टार्ट करना है, और हमें हमारे टीचर्स, परिवार, समाज में एक वो खुशी देनी है जो हमसे वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं कोई प्रेशर की बात नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप सिलेबस के साथ, किताबों के साथ अच्छे से दोस्ती करके एंजॉय करेंगे, तब भी आपके अब की बार 90 पार वाली बात है वो 100% सार्थक होगी। तो बोर्ड परीक्षा 15 मई के बाद आयोजित होने की संभावना है। आगे जो भी इसके बारे में बात होगी भविष्य में हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। और समापन की तरफ बढ़ें तो अंतिम जो प्रश्न है वो है आपका भी सर हम हमारे सिलेबस की तैयारी कैसे करें। अब इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए, जैसे आप भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल पर मैं आपको, अब तक आपके 23 चैप्टर हैं वो पूरे हो गए हैं, 2 चैप्टर 24वां 25वां रहा है, तो बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी दिसंबर में अपना एक बार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप सब बच्चों ने लाभ उठाया है तो लाभ आगे भी उठाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अपने स्कूल में जाकर टीचर को जांच करवानी है, ठीक है। तो वो एक तरीके से आपका होमवर्क ही है, आप अपने टीचर्स को कह भी सकते हो, इस प्रकार से हमने ये कार्य किया है। फिर भी अगर वो अलग से होमवर्क देते हैं तो क्या दिक्कत है, आपका अभ्यास ही होगा। आप ये मत मानिएगा भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बहुत से बच्चों को ये क्या लगता है भी हमें जब लिखित चीज दी जाती है ना वो हमारा टाइम वेस्ट है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा। मैं तो आज भी लिखित करके ही कोई चीज जो मुझे अच्छे से समझनी होती है, मैं तो खुद ही टीचर बन के, खुद ही स्टूडेंट बन के अपने आप को समझाता हूं, मुझे तो सही लगता है। और लंबे टाइम तक किसी चीज को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है भी लिख के याद करो। तो जब आप होमवर्क करें तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर करें, बहुत सी चीजें याद भी रहती है उस टाइम आप जब उसको लिखोगे, बशर्ते आपका ध्यान उस टॉपिक के ऊपर हो। तो आप इस YouTube चैनल से लाभ ले सकते हो जो वीडियो यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, और इन वीडियो की सहायता से और प्लस आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से बहुत अच्छे अपने खुद के नोट्स है वो तैयार कर सकते हो। या वीडियो से ही आप अगर जो स्क्रीनशॉट या जो बोलता हूँ उन चीज़ों को अच्छे से उतार लें, किताब से भी 1-2 बार रीड कर लें, तो आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। आप किसी अन्य सोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भूगोल को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी हर
संडे को स्माइल सेट नाम से टेस्ट सीरीज चलती है, और आगे भी जब तक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी मैं आपके साथ रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वैसे ही बहुत सा बड़ा संग्रह है, वो हो जाएगा। हाँ, और कोई भी किसी चीज को समस्या है तो आप जैसे मुझे कमेंट कर सकते हो, या जैसे आप स्कूल जा ही रहे हो तो अपने स्कूल जब जाते हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कोई भी समाधान आप वहां प्राप्त कर सकते हो। किसी टॉपिक को लेकर आपको कोई समस्या है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलना चाहिए, उनसे भी बात है वो आपको करना चाहिए। और जब आपको स्कूल बुलाएं आपको स्कूल जाना चाहिए, और स्कूल जब आप जाओ तो ध्यान रखिएगा मास्क जरूर लगाकर जाएं, क्योंकि हमें भी विभाग के सख्त आदेश हैं। और आदेश ही क्यों, हमें खुद को इस चीज को समझना है भी हमें मास्क लगाए रखना है। अगर कोरोना के डर को अगर हमें कुछ कम करना है, हमारे पास मास्क के अलावा कोई मेडिसिन हाल फिलहाल नहीं है, हमारे लिए मास्क ही उसे जो है वो हमारी मेडिसिन है, उसे आप बोझ नहीं समझे और मास्क लगा के रखें। जब घर से आप बाहर जाएं, स्कूल में भी आप है वो मास्क है वो लगा कर रखें। तो इस प्रकार आप YouTube चैनल पर आपके जो वीडियो हैं उनकी सहायता से, पाठ्य पुस्तक की सहायता से और स्कूल में टीचर की गाइडलाइन की सहायता से आप अपने सिलेबस की अच्छी तरीके से तैयारी है वो कर सकते हो। और ये थी आज का अपना जो विभाग द्वारा जो नई गाइडलाइन कक्षा 9 से 12 की हमने बातें की है। भी कक्षा 9 से 12 को लेकर क्या क्या दिशा निर्देश है वो नए प्राप्त हुए, भी सिलेबस होमवर्क क्यों करना चाहिए, प्रैक्टिकल का कार्य कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ है, बोर्ड परीक्षा कब हो रही है, सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है, इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने पूरी विभागीय जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार हमने बातें की है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों का इस चीज से लाभ हुआ होगा, समझ में आई होगी वो बात भी विभाग हमें क्या कहना चाह रहा है। बस जरूरत है अब आपको इस गाइडलाइन को फॉलो करने की। तो उम्मीद करता हूं आप इसको फॉलो करेंगे। करोगे ना, आप सब करोगे ना? बिल्कुल आपको करना है और अपनी तैयारी को पूर्णता देनी है, क्योंकि अब की बार 90 पार, ताकि कोरोना भी डर जाए आपके। अरे यार, यहाँ राजस्थान वाले तो बड़े बावले हैं पढ़ने के मामले में, यार मैं इनको डरा रहा हूँ, कम डरते ही नहीं है, फिर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस कोरोना महामारी से हम पूरा विश्व, हम ही नहीं पूरा विश्व है वो इसके जंजाल से मुक्त होगा और हम एक हैप्पी लाइफ की तरफ फिर बढ़ेंगे। तो आप इसी प्रकार सतत रूप से मेरे साथ बने रहिएगा, लाभ उठाते रहिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।